नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित इछारिया और आप देख रहे हैं IN24 लाइव हिंदी न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में इस खास प्रोग्राम में आए हुए हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी। किस संगठन से हैं, क्या उन संगठन का कार्य है, क्या समाज सेवा करते हैं या जन मुद्दों को उठाते हैं, उन सभी के बारे में आज वो जिला अध्यक्ष हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद N24 न्यूज चैनल का। जिलाध्यक्ष जी, पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों को दीजिए कि आप किस महासंघ से जिलाध्यक्ष हैं। देखिए, हमारा महासंघ विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ के नाम से है, जी जो मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ है। जी लेकिन मध्य प्रदेश में बहुत कम समय में और बहुत तेजी से विस्तार करके हर जिले में अपनी हर जिले, हर तहसील, जी हर ब्लॉक और गांव-गांव तक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, जो बहुत कम समय में पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका है। जी और मध्य प्रदेश में फैलने के बाद हमें लगा कि इस तरह से अगर हम काम करेंगे और संगठन जिस तरह से हमारा काम कर रहा है, इस तरह से हम काम करेंगे तो लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों का विकास कैसा कैसे हो, लोगों की शिक्षा के लिए प्रेरित कैसे किया जाए, समाज हित के हर कार्य में हमारा संगठन आगे रहता है। और आज वर्तमान में हमारा संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित पूरे भारत में 22 से 23 राज्यों में कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान सिंह बघेल जी, GS धनगर साहब, मधुसूदन धनगर साहब और काफी जो पूरी टीम है, जी वो इस तरह से काम कर रही है कि जिस तरह से हम अपना घर परिवार चलाते हैं, जी तो हमें अपने घर परिवार के एक एक सदस्य की चिंता होती है जी कि किसी को कोई समस्या ना हो। इसी तरह से हमारे संगठन का भी यही उद्देश्य रहता है। जो हमसे जुड़ा है उसकी भी फिक्र है, जो नहीं जुड़ा है उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे संगठन का कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का काम करें, ना ही किसी पार्टी से अपना जुड़ाव है। जी केवल हमारा समाज के मुद्दों को उठाना, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना, जी समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर करना, उनको अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक करना, ये सारे काम जो है हमारा संगठन करता आ रहा है। और इसी साल मुझे अभी मेरे कार्यों को या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जैसा भी लगा हो, मुझे जिला अध्यक्ष पद पर उन्होंने नियुक्त किया है, जिसके लिए जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस हिसाब से उन्होंने मुझे जिले की जिम्मेदारी दी है, उस हिसाब से हम अपना उनका विश्वास जो उन्होंने किया है उस पर हम अपना काम करते रहेंगे। अध्यक्ष जी, आप इस महासंघ में कितने वर्ष से जुड़े हुए हैं। वैसे लगभग हम 2021 से इस संगठन में आ गए थे, और इसके पहले हमारे जिला अध्यक्ष जी थे प्रकाश जी पाल, जिन्होंने हमारा संपर्क कराया। वैसे हम अब समाज में हर काम में आगे रहते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें जानते थे, तो वो ही हमें लेके आए। लेने के बाद में पिछले कार्यकाल में जिला मीडिया प्रभारी पे कार्यरत था, जो पद होता है जिला का। तो उस पर हमने काफी काम किया, लोगों को जागरूक किया, आते जाते रहे और समाज की गतिविधियों में हर गतिविधि में। अच्छा, हमारा एक चीज और है, अभी कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि ये संगठन किसी जाति विशेष के लिए काम कर रहा है, जी जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संगठन 51 जातियों के लिए काम कर रहा है, जी जिसमें लोहागड़िया रहते हैं जो घूम घूम के अपने लोहे का काम जी करते हैं, और भेड़ चरवाहे जैसे पाल बघेल धनगर हो गया, जी जोगी जोशी, मतलब ऐसी 51 जातियां जो अपने जीवन यापन और भरण पोषण के लिए एक जगह से दूसरी जगह निवास कर रही हैं, या अपना खान पान की व्यवस्था एक जगह बैठ के नहीं हो पा रही है, तो उन्हें घूम के अपना काम और अपना कारोबार चलाना पड़ रहा है। जी तो इनको देखते हुए सरकार ने एक विभाग अलग से आवंटित किया है इनका, जी जिसका नाम है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, जो कि मध्य प्रदेश में विभाग भी अलग से है, मंत्रालय भी है, जिसकी मंत्री भी हमारे माननीय माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी है मध्य प्रदेश में। जी जी तो उनका मंत्रालय का नाम है अपना विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु, और उसी से रिलेटेड हमारे महासंघ का भी नाम है विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति महासंघ।
जी जो हम सरकार के विभाग की सहायता करते हैं, जैसे कोई योजना वहां से निकली तो वो लोगों तक कैसे पहुंचे, क्योंकि नया संगठन है, नया मंत्रालय है, अभी नई योजना है, क्योंकि जैसे पिछड़ा वर्ग है, SC ST और OBC है, उसी तरह से हमारा ये NTDNT के नाम से विमुक्त घुमंतु और घुमंतु जनजाति, यानी प्रचार करना, प्रचार करना और प्रचार करने के साथ साथ लोगों को उस योजनाओं से जोड़ना, लाभ दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गांव तक लोगों को जानकारी कैसे, कई लोगों को तब यही पता नहीं होता है कि हमारा ये जनजाति संगठन केवल सामाजिक संगठन है, जबकि ये सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमें कई प्रकार के लाभ भी दिए जा रहे हैं, जैसे आवास में प्राथमिकता है, हमें हमारी बिजली में प्राथमिकता है, अगर हमारे जहाँ पे 20 घर हम लोगों के हैं घुमंतु वालों के, तो वहाँ प्राथमिकता है कि आप ट्रांसफार्मर रखेंगे, लेकिन हमारी जागृति इतनी कमजोर है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे सरकार द्वारा क्या योजना निकाली जा रही है, तो उसी का उद्देश्य लेकर के हमारा जन जन तक पहुंचाना है बस, बिल्कुल। जी अध्यक्ष जी, आपका संगठन किस किस राज्य में फैला हुआ है, ये आपने पहले बता दिया है, किस किस राज्य में क्या कार्य कर रहे हैं? अभी हमारे संगठन का पिछले साल से ही, जैसे अभी 2024 तक हमारा संगठन केवल मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, मध्य प्रदेश में काम किया, एक हिसाब से कहा जाए तो मध्य प्रदेश में हम लोगों ने ट्रायल किया था जी कि हम अगर काम करेंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसका करके बता भी दिया है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश शासन ने अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे समुदाय के, इंकावन जातियों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं विमुक्त घुमंतु या घुमंतु के, तो उनके लिए जो 12वीं पास युवा अपनी पढ़ाई 12वीं के बाद जो तैयारी अपनी नौकरी की कर रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप के लिए 1,20,000 रुपया जो आपका रिफंड देना नहीं है उसको, वो आपको स्कॉलरशिप के तौर पे दिया जाएगा। ये भी है, इसके साथ हमारी खाद्यान्न पर्ची, गांव में कई लोग बोलते हैं BPL नहीं होगा तो खाद्यान्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूं कि आप घुमक्कड़ का सर्टिफिकेट लाइए, आपको खाद्यान्न दिया जाएगा जी। आपका विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ का सर्टिफिकेट लाइए, आपको आवास मिलेगा जी। सरकार हर योजना दे रही है, हम ले नहीं पा रहे हैं, तो उसी के लिए ही हमारा संगठन काम करता है, कैसे किया जाए। हाँ जी अध्यक्ष जी, अभी तक आपके संगठन ने समाज के लिए क्या क्या किया है? समाज के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं कि कई, जैसे कि अभी तक हम लोग पिछड़ा वर्ग में आते थे जी, तो पिछड़ा वर्ग में हमारा क्या होता था कि पिछड़ा वर्ग में कई जातियां हैं, जिसमें कहा जाए तो वो एक बड़ा समुदाय है, मतलब 50% से ज्यादा जनसंख्या पिछड़ा वर्ग में जी। तो उसमें हमारी पाल समुदाय की या जोगी जोशी या लोहागड़िया, इन लोगों की तो कहीं गिनती ही नहीं रहती थी जी। तो हमें उससे निकाल के और विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु में किया है, तो हमें यहाँ पे लाभ मिल रहा है, हम नहीं कह सकते कि लाभ नहीं मिल रहा है। हमारे टीकमगढ़ जिले में जाएं आप, टीकमगढ़ के साथ पूरे मध्य प्रदेश में जाएं, हजारों की लाखों की तादाद में हमारी खाद्यान्न पर्ची घुमक्कड़ के थ्रू मिल रही है। और अभी फिलहाल में ही अभी 45 से 50 फॉर्म हमारे स्कॉलरशिप के डले हैं, जिनके पास भी हो चुके हैं, अभी कार्य चल रहा है उनका, जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो पूरी पूर्ति की जाएगी, तो बच्चों को शिक्षा के लिए भी काफी लाभ मिल रहा है। इसके अलावा हमारा शासन ने भी नोटिफिकेशन दे दिया है कि समुदाय के जो विमुक्त घुमंतु में आते हैं, जो इनके लिए आवास, बिजली, पानी, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर गांव से 4 बकरी हो, मतलब 4 घर क्यों ना हो, लेकिन वहां तक के RCC का काम शासन कर रही है। और एक चीज और है कि हमारे समुदाय के जहाँ टोला बस्ती ज्यादा संख्या में निवास कर रही है, जैसे कोई कोई तो गांव के गांव है, इन 51 जातियों में से कोई कोई गांव के गांव है, तो वहां उनके लिए विवाह घर की व्यवस्था भी है जी, जो कि अभी देखी नहीं जा रही है, लेकिन उस पर भी शासन ने नोटिफिकेशन दिया, आदेश भी दिया है कि जहाँ इस समुदाय के लोग रहते हैं वहां पे बिजली, पानी और आवास, ये 3-4 चीजें जो है, जो अपने जीवन में महत्वपूर्ण चीज है, प्राथमिकता सरकार की ये है कि इनको नीचे से ऊपर कैसे लिया जाए। अब वो लाभ हमें लेना है, तो हम अपने लोगों को लाभ कैसे दिला पाए, इसके लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, और शासन की योजनाओं की लाभ देने के साथ साथ शासन की भी उसमें मदद कर रहे हैं। जी अध्यक्ष जी, एक चीज और चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इस महासंघ में जो जुड़ना चाहते हैं
उनकी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार वो जुड़ सकते हैं, क्या उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा हमारे या महा आपके संगठन से जुड़ के वो व्यक्ति जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारे महासंघ में जुड़ने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारे संगठन का उद्देश्य है लोगों तक लाभ पहुंचाना। अगर आप उस योग्य हैं, आपके मन में ये है, बिना लालच के काम करना पड़ेगा आपको, बिना पार्टी के काम करना पड़ेगा आपको, ना तो किसी के कहने पे आना पड़ेगा, केवल जो संगठन का उद्देश्य, संगठन के संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति के मन में है कि हमें तो समाज सेवा करनी है, तो हमारा संगठन ही समाज सेवा के लिए तत्पर रहता है। तो इसमें जुड़ने के लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है, बस इतना सा है कि आपको अगर संगठन में जुड़े हैं तो हकीकत से सामना होगा। जो आपके चैनल का जी लोगो डला है कि हकीकत से सामना, तो संगठन में आने के बाद आपको कार्य करना पड़ेगा, लोगों का हित करना पड़ेगा, लोगों की भलाई करनी पड़ेगी, और शासन की योजनाएं जो आ रही हैं उनको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। बाकी हमारे संगठन का कोई उद्देश्य पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ना ही हमारा कोई संबंध रहता है ऐसा कुछ। जी अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ आकर के बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस प्रकार महासंघ से आपके संगठन में जुड़ने से क्या क्या लाभ होते हैं, उनके लिए कितना परिश्रम आपका संगठन कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके संगठन को। और बहुत बहुत अध्यक्ष जी बहुत आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपके N24 का। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित इछारिया और आप देख रहे हैं IN24 लाइव हिंदी न्यूज चैनल। आज हमारे स्टूडियो में इस खास प्रोग्राम में आए हुए हैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी। किस संगठन से हैं, क्या उन संगठन का कार्य है, क्या समाज सेवा करते हैं या जन मुद्दों को उठाते हैं, उन सभी के बारे में आज वो जिला अध्यक्ष हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत